के दिखाया। अगर देश के प्रधानमंत्री अगर बनेंगी बहन कुमारी मायावती बनेंगी, और मैं बताना चाहता हूँ इन लोगों को, जैसे बहन कुमारी मायावती जैसी हो, इनसे सीखो, इनसे पता करो कैसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए। क्या जो भी देन है चंद्रशेखर भाई की देन है, सब ऐसे ऐसे बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ चंद्रशेखर। नमस्कार, न्यूज़ 90 पर हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं। बहुत जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ बहुजन समाज के लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अगले साल ये लोग किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जी, आपका क्या नाम रहा? मेरा नाम संदीप जाटव है और मैं दिल्ली के संगम विहार में रहता हूँ। और देखिए, जो मेरा वादा है और जो मेरा दावा है वो ये रहेगा कि हम आने वाले समय पे यानी 2024 में है ना ज़मीनी स्तर पर लेवल के रह कर काम करें और माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। क्यों? बहन जी वो एक शख्स हैं, वो कद्दावर नेता हैं, जो आज जितने भी नेता उठ के आ रहे हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सिर्फ बहन जी से सीख के आ रहे हैं, तब जाके अपने चेहरा चमका रहे हैं। और बहन जी के अलावा कोई सच्चा और अच्छा ईमानदारी व्यक्ति और कार्यकर्ता कोई नहीं है इस देश के अंदर में। मैं सच्चाई के साथ कह सकूँ, गारंटी के साथ कह सकूँ। क्यों? जिस टाइम पे है ना चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, भाई के साथ हम पहले भी 4 साल रहे थे। मैं मानता हूँ बीमारी में रहा हूँ, लेकिन भाई की गलती मुझे ये लगी कि उन्होंने एक बयान दिया था, वीडियो है मेरे पास। भैया ने ये बोला था कि मैं संगठन को बनाऊंगा और संगठन में रह के काम करूंगा, समाज के लेन देन में काम करूंगा, है ना, शोषित वंचितों की आवाज़ उठाऊंगा। तो लेकिन आज ऐसा चंद्रशेखर भाई को क्या पड़ा कि उन्होंने पार्टी को बनाया। यहाँ दो उसमें वोट कट गई। इससे तो फिर बहन जी का जो ग्राफ है वो गिर रहा है ना, नीचे कम हो रहा है, और जो युवा हैं वो भटक रहे हैं। ऐसा हमें नहीं भटकना चाहिए। और देखो, दूसरी बात, एक बात भी बोलते हैं क्या जो भी देन है चंद्रशेखर भाई की देन है, सब ऐसे ऐसे बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ चंद्रशेखर भाई की कोई देन नहीं है। देन है तो बहन जी की वजह से है। क्यों? जब सबसे पहले सरकार आई थी उत्तर प्रदेश के अंदर में बहन जी की, और हर एक जो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे SC ST OBC माइनॉरिटी समाज का हो, उन सबों ने ये बोला था कि बहन जी से बड़ा कोई नेता कोई नहीं, और उनकी अच्छी सरकार है। और देखिए एक सेकंड आऊँगा, आपके पास भी आऊँगा। क्या नाम रहा? मेरा नाम सिमोन मसीह अम्बेडकर है। अगले साल चुनाव है, क्या लग रहा है? देखो, लग तो कुछ नहीं रहा। हमारा संघर्ष पूरा जारी है और बहन जी को लाना है, PM बनाना है बहन जी को। और मैं एक बात कहना चाहूँगा युवा साथियों से, युवा साथी भटके ना। हमारी राष्ट्रीय पार्टी एक है, बहुजन समाज पार्टी, और पूरे तीसरे नंबर की पार्टी है जिसमें सबसे ज़्यादा बहुजन समाज है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आपके बीच में बहुत से नेता तो आते हैं, आपका वोट लेके चले जाते हैं, दलितों के नाम से, बहुजनों के नाम से, हमारा समाज उन्हें पहचान नहीं पाता है। अभी राजस्थान में हाल ही में क्या हुआ, हनुमान बेनीवाल जी जो हैं वो संविधान विरोधी, मैं नहीं बोलूँगा, जो जाट गुजर जो हैं वो दलितों में आते हैं, मगर वो सबसे ज़्यादा इस टाइम हिंदूवादी बने हुए हैं, RSS के भक्त हैं। कौन सा फॉर्मूला है जिससे बहन जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? मैं उस पर ही आ रहा हूँ जी। फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूला एक ही है, बहुजन समाज को जगा दो, 85% एक हो जाएगा और बहन जी इस देश की PM बन जाएंगी। कहाँ हो रहा है? एक लगातार टूटे पड़े हैं। टूटे कहाँ पड़े हैं? आप अभी डॉक्टर रितु जी का संघर्ष देख लो। यहाँ पर जब से संघर्ष हुआ है, ये जब से 119 दिन आज हो चुके हैं, आज इस धरने को बहन, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, बहन डटी पड़ी है और बहुजन समाज टूट रहा नहीं है, बहुजन समाज जुड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी जो है ग्राफ गिर रहा नहीं है, ग्राफ बढ़ रहा है। आप राजस्थान में देख लेना, जहाँ जहाँ भी हमारी बहुजन समाज के नेता लड़े थे बहुजन समाज पार्टी के, वहाँ ग्राफ बढ़ा है। और पहले दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे रहे हमारे कैंडिडेट। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो बहुजन समाज है वो टूट रहा है। जब से मायावती जी ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया तब से बहुत विरोध हो रहा है, क्या कहना चाहोगे? नहीं, विरोध देखो, किसी ना किसी को तो आना था। आप यहाँ पर सब जानते हैं कि बहन जी इस टाइम, हमारी जो बहन जी हैं वो बुजुर्ग हैं, उन्हें किसी ना किसी को बनाना था। अब बहन जी रोड पे उतरेंगी क्योंकि वो फ्री हो चुकी हैं, और बहुजन समाज के बीच में अब जल्दी से जल्दी बहन जी आने का काम करेंगी, और बहुजन समाज पार्टी बहुत जल्दी इस देश की नंबर पार्टी बन जाएगी। हमारे साथ संजीव तोमर जी हैं, जो कि यहाँ लगातार बहुत दिनों से बने हुए हैं, जाट समाज से हैं। आप क्या कहना चाहोगे? अगले साल चुनाव हैं। देखिए, मैं हमारे UP उत्तर प्रदेश के अंदर 4 साल मुख्यमंत्री बहन कुमारी 4 बार बना दिया। उन्होंने
हमारे यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने जो अपराधी थे उनको जेल में डालने का काम किया बहन कुमारी मायावती जी ने। और जो ग्रेटर नोएडा था, जो जमुना एक्सप्रेस जो हाईवे निकाला था वो बहन जी के राज में निकाला था। और दूसरी तरफ जो गोमती नगर में जो कचरा फेंका जाता था, आज वो गोमती नगर को पूरा पार्क बना दिया। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आज वो मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती ने जो काम करके दिखाया तो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं करके दिखाया। अगर देश के प्रधानमंत्री अगर बनेंगी बहन कुमारी मायावती बनेंगी। और मैं बताना चाहता हूँ इन लोगों को, जैसे बहन कुमारी मायावती जैसी हो, इनसे सीखो, इनसे पता करो कैसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए। आप जाट समाज से हैं, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, जाट समाज से हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं एक चीज़, भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बना रखे हैं, वो दलाल है। आज मैं बताना चाहता हूँ उन लोगों को जो इस सरकार जो चला रहे, जो सरकार में बैठे हैं वो लोग, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की देन है। और आपने देखा जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संघर्ष किया, उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने बोला कि जब आगे सामने वाला जो वार करेगा तो सामने वो अपना हाथ लेके वापस नहीं जा सकता है। तो मैं बताना चाहता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री जी को, जब देश के प्रधानमंत्री खुद 2014 के चुनाव में बोलते थे मेरे भाइयों बहनों इस दलित समाज पर अत्याचार मत करो, उसका जिम्मेदार मैं हूँ और चाहे मुझे गोली मार दो। आज वही देश का प्रधानमंत्री, क्या वो दिन भूल गए? क्या दिन वो आपने जो बोले थे वो दिन आज याद नहीं आ रहे प्रधानमंत्री जी को? एक हाथरस कांड में एक तड़पती हुई बेटी जो दलित समाज से जो बनी साहब वाल्मीकि के साथ में उन्होंने जो उनके साथ में अत्याचार किया, अरे वो योगी बाबा मुख्यमंत्री यो एक भगवाधारी कपड़ों में, और वो एक बेटी को बचा नहीं पाए। और ये बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और सुन लीजिए, ये देश की जनता को मैं बताना चाहता हूँ, एक उसका देश के प्रधानमंत्री जी का एक जुमला था, वो देश की जुमलेबाजी में वो रियल में लेगी जनता। और मैं बताना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आपने देखा मणिपुर में एक बेटियों को बिना बिस्तर घुमाया जा रहा है, क्या प्रधानमंत्री जी की निगाह कहाँ थी? वहाँ तो बीजेपी सरकार थी ना। मध्य प्रदेश में मामा को जानते हो आप? मामा शिवराज सिंह चौहान, एक 3 बेटी दलित बेटियों पर साथ अत्याचार किया जाता है, उसका जिम्मेदार कौन? बता दीजिए कौन है जिम्मेदार? भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो क्या लोकसभा में जाट समाज बहन जी को वोट दे पाएगा? दे पाएंगे, पूरा दे पाएंगे। और मैं बताना चाहता हूँ यूपी उत्तर प्रदेश के लोगों को एक सूचना देना चाहता हूँ, आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लोगों इस गांव से दौड़ाए जाएंगे, उनको हमारी बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनेंगी। और मैं दावा के साथ में कहना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना चाहता हूं, अगर होड़ होगी तो बहन कुमारी मायावती को कुर्सी पे बैठाने का काम हम लोग जनता करेंगे। आपके पास आ रहा हूँ, ताऊ आपका क्या नाम रहा? जी मैं जय किशन बौद्ध। जी, क्या कहना चाहोगे? अगले साल चुनाव है। उपाध्यक्ष भीम आर्मी जय भीम संगठन दक्षिण दिल्ली। जी, क्या कहना चाहोगे? हाँ, सवाल करिए आप। प्रधानमंत्री किसको बना रहे हो? मायावती को बनाएंगे जी। क्यों? उससे बढ़िया नेता पूरे भारत में तो है नहीं। लगातार मायावती जी कैसे बन पाएंगी ये बताइए। लगातार बहुत सारे लोग टांग खिंचाई भी कर रहे हैं, लगातार उनकी जो बहुजन समाज के लोग हैं वो बिखरे हुए हैं। कोई भी संगठन जब अर्श पर पहुंच जाता है तो अपने ही लोग कुछ समय के लिए टांग खींच के थोड़ा फर्श पर ले आते हैं। अब यहाँ से आगे फिर अर्श पर जाने की तैयारी है। चंद्रशेखर के बारे में क्या ख्याल है? चंद्रशेखर मनवादियों की गोद में बैठ चुके हैं। कभी तो वो राव क्या नाम है उसका करना, वो कौन सा स्टेट था इसमें चुनाव हुआ है अभी? तेलंगाना में वहाँ पहुँच गए गठबंधन के लिए, जिस केसी राव ने कहा था कि जो संविधान विरोधी है, कह रहा था संविधान बदलना चाहिए। उधर राजस्थान में पहुँच गए हनुमान बेनीवाल के पास, उसने भी शब्द कहा था कि संविधान बदलना चाहिए। बस इनके पास पैसा लेते घूम रहे हैं, बस जहाँ मिल जाए उतनी हड़प लो। तो क्या समाज के लोगों को इतना मतलब दिमाग नहीं है? हाँ, अब ये चुनावों के बाद समझ गए। जो 5 स्टेट का चुनाव हुआ था, 5 स्टेट के चुनाव के बाद लोग समझ गए कि चंद्रशेखर के साथ जो लोगों ने वोट दिया बहुत गलत किया हमने। देखो समाज एक मेरा बयान सुन लीजिए। जी बोले। चंद्रशेखर भाई का ये बयान है, ये वीडियो है। क्या है आप बताएं। ये मैं बताना चाहता हूँ, जो चंद्रशेखर भाई का जब बर्थडे था तो चंद्रशेखर भाई ने ये बोला कि दिल्ली में एक धरना चल रहा है और उसमें मुझे पता है ना बहुत कुछ नहीं हो सकता है, और जबकि प्रशासन उनके साथ खड़ा है
और ये जो बहुजन मीडिया जो हमें नीचा दिखाने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ चंद्रशेखर भाई को कि आप समर्थन ना दें। अब समर्थन अगर ना देना चाहे तो ऐसी बात मत बोलो कि जिसके दूसरे के दिल में ठोस बात पहुंचे। आपने देखा मध्य प्रदेश में जब भीड़ लेकर चलते थे ये सारे लोग, मैं इनको बताना चाहता हूं, जो मध्य प्रदेश में भीड़ लेके चलते, छत्तीसगढ़ में भीड़ लेके चलते थे, आज इस बहुजन बेटी आज यहाँ 119 दिन से यहाँ बैठी है। आज वो भीड़ कहाँ है? क्योंकि यही लोग भाड़े की भीड़ लेके चलते हैं। वो लोग आप जाट समाज से हैं और जाट समाज के लिए वो बहुत काम कर रहे हैं। कुछ काम नहीं कर रहे। वो क्या काम किया उन्होंने बता दीजिए आज मुझे। लगातार जुड़े क्या हुए काम हैं। किया है? न्याय मिला क्या अभी तक? न्याय मिला पहलवानों के साथ में। सुनिए सर, पहलवानों के साथ मेरे खुद बैठकर चंद्रशेखर भाई ने खुद मीटिंग करी थी। वॉलंटियर मैं रहा था उनमें, है 5 दिन लगातार रहे। आज वो उसे तो देश की पर्दा भारत की बेटी बताते थे। ये कौन है? देश की भारत की बेटी नहीं है, एक बहुजन समाज की बेटी नहीं है। आज उन्हें आने में शर्म लग रही है। बताइए। बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं जैसे कि कोई घटना होती है तो वहाँ पर जब चंद्रशेखर आज़ाद पहुँचते हैं उसमें क्या राज होता है उसका पता नहीं, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं आ पा रहे हैं वो भी बहुत बड़ा सवाल है। और भी लोगों से बात करनी। यहाँ उनके ना आने का मुख्य कारण ये है कि यहाँ आने के बाद ये धरना प्रदर्शन बिक नहीं सकता, और वो जहाँ भी जाते हैं वो बिक जाता है, और दूसरे दिन धरना प्रदर्शन खत्म चंद्रशेखर के पहुँचने के बाद। बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। सबसे पहले कि जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जाते हैं वो धरना बिक जाता है और खत्म हो जाता है, दूसरे दिन खत्म हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता उसे। और यहाँ वो इसलिए नहीं आना चाहते कि यहाँ ये धरना प्रदर्शन बिकेगा नहीं। एक सेकंड बात, क्या नाम है आप? मेरा नाम रंजीत है। क्या कहना चाहोगे, किसको प्रधानमंत्री बना रहे हो? प्रधानमंत्री बहन जी को बनाएंगे। क्यों? क्योंकि बहन जी ऐसी नेता है नहीं भारत में दूसरी। चंद्रशेखर आज़ाद हैं? चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है। नहीं है नेता? नहीं है। फिर कौन है? बहन जी है। जी क्या कह रहे थे? देखिए जैसे मैं बता दूं, कहीं पे शोषण अत्याचार होता है। हर लोग यही बोलते हैं कि चंद्रशेखर भाई हैं, है ना, वो एक ऐसे नेता हैं जो SC ST OBC माइनॉरिटी, शोषित वंचित पीड़ित, है ना, कमेरा लोगों की आवाज़ उठाते हैं, वो ऐसे ही पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं बताऊँ, और फिर दूसरी बात ये बोलते हैं लोग कि बहन जी नहीं पहुंचती हैं। बहन जी का मुख्य कारण ये है पहुंचने का, नहीं पहुंचने का। मैं बताता हूँ, वो ये है कि अगर बहन जी उस जगह पे पहुंचेंगी या उस स्टेट में पहुंचेंगी, उस राज्य में पहुंचेंगी या उस प्रदेश में पहुंचेंगी, तो वहाँ पर जो है जो अत्याचार हैं रुकेंगे नहीं, वो बढ़ेंगे। और ये आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर में, है ना, कितनी बार चंद्रशेखर भाई गए, उतनी बार ही, है ना, लोगों के ऊपर उत्पीड़न हुए, शोषण हुआ। और मध्य प्रदेश में गए, मध्य प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश में आए, उत्तर प्रदेश में बढ़ा, दिल्ली के अंदर आए, दिल्ली में भी यही हुआ। तो इसलिए चंद्रशेखर के जाने से और अत्याचार बढ़ रहे हैं। तो यही होता है। देखो बहन जी नहीं चाहती हैं। अब ये चंद्रशेखर भाई के साथ में सारे युवा जुड़े पड़े हैं, मैं भी जुड़ा हुआ था। देखो ऐसी बात नहीं, हमारे सर पे भी केस हैं, हमें भी केस लड़ते हैं, हम भी उस पे जाते हैं। लेकिन बहन जी नहीं चाहते हैं जो हमारा इस देश का युवा है और जो नौजवान साथी हैं उनके ऊपर में कोई कंप्लेंट हो। क्यों? बहन जी चाहते हैं कि पढ़े लिखें, सरकारी नौकरी करें, अपने परिवार को देखें और समाज की आवाज़ उठाएं। और देखिए चंद्रशेखर भाई के में क्या है, सारे नौजवान भड़े पड़े हैं। भाई ने एक आवाज़ दी थी कि वहाँ पहुँचना, आंदोलन करना है, तो सारे युवा पहुँच जाते हैं और सबों को जेल में उठा के ले जाते हैं। चंद्रशेखर भाई तो छूटते हैं, लेकिन परेशानी किसको होती है? नौजवानों को होती है। उनकी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं, वो ख़त्म, है ना, पढ़ाई के होते हैं, वो ख़त्म, ज़िंदगी उनका भविष्य ख़त्म। लेकिन बहन जी ऐसा नहीं चाहती हैं। बहन जी एक पढ़ी लिखी और बहुत ही शिक्षा इंटेलिजेंट हैं बहन जी। उनके बारे में कुछ बोलूँ, जितना बोलूँ तो उतना कम है। ये सबसे बड़ा सवाल है। आकाश आनंद जी भी कह रहे थे कि जो रोड पर लोग जाते हैं इन ऐसे संगठनों के साथ और वहाँ पर FIR होती है और लोगों को कहीं ना कहीं जेल जाना पड़ता है, लोगों का भविष्य खराब होता है। और भी हमारे साथ और एक और है। जी, एक शायरी के माध्यम से मैं कहूँगा कि जो लोग है ना हमें डराना चाहते हैं, है ना, बहन जी की पार्टी को बोलते थे कि बहन जी की पार्टी तो खत्म होगी, बहुजन समाज पार्टी खत्म होगी। भाई कहाँ से खत्म होगी? तीसरे नंबर पे आज भी आती है। तो उनके लिए एक शायरी है कि जय भीम, कुत्तों के डर से शेर मरा नहीं करते, कि कुत्तों के डर से शेर मरा नहीं करते, हम बाबा साहब के बच्चे हैं दादा, किसी के बाप से नहीं डरा करते। तो यही बहन जी का वो है। जैसे सब लोग बोलते हैं कि बहन जी तो उसके साथ मिल चुके हैं, उसके साथ मिल चुके हैं, ये मैं बता रहा हूँ बहन जी के अब 2024 में उतरेंगी, है ना, ज़मीनी लेवल पे उतरेंगी, समाज को जाएंगी, घर घर जाएंगी, लोगों के साथ गांव-गांव जाएंगी, प्रदेश जाएंगी और समझाने का काम करेंगी। क्यों? बहन जी के, है ना, आने से 2024 में अगर बहन जी आती हैं और बहन जी जब आ पाएंगी, सबसे पहला कारण तो यही है, EVM मशीन को हटा दो, वॉलेट पेपर से करा दो। किसी का बाप बहन जी को हरा के रखा है तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। क्यों? EVM मशीन। क्या नाम रहा? मेरा नाम राजकुमार अम्बेडकर है सर। किसको बना रहे हो अगले साल प्रधानमंत्री? बहन जी। क्यों? बहन कुमारी मायावती।
मोदी जी को क्यों नहीं? मोदी जी को कौन पूछ रहा है भारत में? मोदी जी को कोई नहीं पूछ रहा है, खाली षड्यंत्र है मीडिया का और कुछ नहीं है। मीडिया का षड्यंत्र, टोटल मीडिया का षड्यंत्र और कुछ नहीं है। मोदी जी कहीं आए दाएं में नहीं है, लेकिन लोग जनता के दिल को नहीं जीत सकते। मोदी जी कहीं आए दाएं नहीं है जी। दिल से तो बहन जी को कौन सा फॉर्मूला है उससे बनाओगे? बहन जी अपनी पिच पे खेलती हैं, वो किसी के फॉर्मूले पे नहीं चलती हैं। अभी आप ये देखिए, टोटल 9 सालों के अंदर, 9.5 सालों में मीडिया टोटल किनका है? सारा मनुवादियों का। तो मॉडल जितना भी मीडिया है वो टोटल मीडिया सारा का सारा आपको वही दिखाएगा जो चाहे। चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं कि अब राज वो करेगा जो जमीन पर उतरेगा। और सोचने से कुछ नहीं होता, संघर्ष करना पड़ता है। यानी भेड़ बकरियों की तरह अपने वोट बेचे नहीं जाते। ठीक है सर, लगातार टारगेट बनाते हैं बहन जी को। ये टारगेट बनाने से कुछ नहीं होता। हमारा समाज जागरूक समाज है, जो उनके पीछे चल रहे हैं तो ठीक है, वो वही है। देखा था ना आपने, देखते हैं ना। क्या नाम रहा आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। क्या कहना चाहोगे? हाँ, मैं ये जो कहना चाहूँगा, जो कह रहे हैं अभी भाई साहब कह रहे हैं, हम बहन जी को पीएम बनाएंगे 2024 में। हाँ बस। आपके लोग पौवा में बिक जाते हैं। हाँ, पौवा में बिक जाएंगे। पौवा में बिकने वाले अलग हैं, पौवा में बिकने वाले नहीं, लोग नहीं रहे अब हमारे। तो क्या उन्हें सुधार पाओगे? हाँ बिल्कुल सुधार पाएंगे। पौवा पियेंगे लेकिन वोट देंगे अपनी। वो वोट देंगे बीएसपी को, पौवा पियेंगे दूसरे का, वोट देंगे अपनी। अब तक जितनी शासनकाल रहे, कुछ आपने देखे होंगे और कुछ आपने पढ़े होंगे, किसका बेस्ट रहा है? किसका बेस्ट रहा? सबसे बड़ी बेस्ट जो ना यूपी में हमारा रहा, बहन जी का रहा। बहन जी के लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया रहा, ऐसा किसी का भी नहीं रहा। हाँ, किसी से भी तुलना कर लीजिए, किसी भी सरकार से तुलना कर लीजिए आप, किसी का भी नहीं रहा जितना बढ़िया बहन जी का रहा। सारे बदमाश जो ना भट्टों पड़ गए थे। अभी तो एनकाउंटर कर रही है सरकार। अभी तो एनकाउंटर कर रही है। किसका एनकाउंटर कर रही है? किसका एनकाउंटर कर रही है? एनकाउंटर कर रही है जो सब हिंदू मुस्लिम का कर रही है। हिंदू का तो एक का कभी नहीं कर रही है, सारे मुसलमानों कर रही है, सारी मुसलमानों का कर रही है। हाँ, एक भी हिंदू का नहीं। विकास दुबे मुसलमान था क्या? है विकास दुबे का तो उनकी सारी की डायरी खोल देता विकास दुबे। विकास दुबे यदि का एनकाउंटर नहीं करते तो सरकार की सबकी पोल खोल देता विकास दुबे। हाँ, इसलिए विकास दुबे का एनकाउंटर करा। हाँ सर, बोलना चाहोगे कुछ? हाँ, बोलो। अच्छा, ठीक है। तो इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद थे और इन सब लोगों की बात को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जाते हैं। धन्यवाद।